सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ कल भी हमने प्रारंभ किया अंतर की आवाज से। आज भी किसी एक की नहीं, बहुतों की आवाज अंतर की होगी। उसी भजन से प्रारंभ कर रहे हैं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। हरि बोल। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। जग में भेजा, निर्मल देकर काया। तूने मुझको
जग में भेजा निर्मल देकर काया। तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर पाया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। हरि बोल। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। निर्मल वाणी पाकर नाम न तेरा गाया। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। निर्मल वाणी पाकर तुझसे तेरा नाम गाया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुमको ध्याया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी तुझको ध्याया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको। मन वीणा की तारें टूटी, मन वीणा की तारें टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। द्वार तिहारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। हरि बोल। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी ना आया। मंदिर चल के मंदिर कभी न आया। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी ना आया। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी न आया। जहां जहां हो
तेरी कभी न शीश झुकाया। जहां जहां हो पूजा तेरी कभी ना शीश झुकाया। हे हरिहर में हार के आया, हे हरिहर में हार के आया। अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। जय मैया की जय। जय। बोलो लाठी वाली मैया की जय। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। सौभाग्यशाली हैं परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से ये सौभाग्यशाली क्षण हमें प्राप्त हो रहे हैं। सौभाग्यशाली हैं हम, लेकिन एक अंश भी यदि जीवन में अपना लिया तो परम सौभाग्यशाली हो जाएंगे। हमने चर्चा की कृपा की, असंभव को भी संभव कर दे, जो कठिन को भी सरल कर दे, वो है परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ही गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। सूरदास ने भी अपने शब्दों में कहा, चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाए। चरण कमल वंदो हरि राय, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। चरण कमल वंदो हरि राय। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार विनवऊं तेहि पाही। चरण कमल बंदो हरि राय। सबने अपने अपने शब्दों में कृपा के महत्व को स्वीकार किया है। पवित्र गुरुद्वारे में भी जाएंगे तो वहां भी कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख विदारे हो। जो मांगे ठाकुर अपने ते,
सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने दे। सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर। नानक दास मुख ते जो बोले यहाँ उहाँ सच होवे। नानक दास मुख ते जो बोले यहाँ उहाँ सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने दे। सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने। हर जन राखे गुरु गोविंद राखे गुरु गोविंद। हर जन राखे गुरु गोविंद राखे गुरु गोविंद। कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरुष बख्शंत। जो मांगे ठाकुर अपने दे। सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने। चतुर्दिशा की नौबल अपना सिर ऊपर करतार्यो। चतुर्दिशा की नौबल अपना सिर ऊपर करतार्यो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख विदार्यो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख विदार्यो। जो मांगे ठाकुर अपने दे। सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने। ठाकुर अपने ठाकुर अपने दे। आप कहीं भी जाएं कृपा के महत्व को सबने स्वीकार किया है। हरि बोलना, जोर से बोलना। लेकिन मैं एक बात आपसे कहूंगा, यदि हमारा कोई प्रयास नहीं है तो विशेष कृपा से वंचित रह जाएंगे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प, जोर से बोलो ना, देमसेल्व्स। हिम्मत मर्दा मददे खुदा। याद रखना, परमात्मा भी उसी की सहायता करेगा, परमात्मा भी उसी पर कृपा करेगा जो स्वयं भी कुछ प्रयास करेगा। मानव का शरीर हमें मिला, यह उसकी कृपा है। भारत जैसे पवित्र राष्ट्र में हमें जन्म लेने का सौभाग्य मिला, यह उसकी कृपा है। यह सत्संग मिल रहा है, यह उसकी कृपा है। लेकिन अब हमारा भी रोल प्रारंभ होता है ना। जो सुना उसका एक अंश भी जीवन में अपना लिया तो विशेष कृपा के अधिकारी बन जाएंगे। आप अग्निदेव के सामने जाइए, बहुत ठंड पड़ रही है। आप प्रार्थना करें न करें, गिड़गिड़ाएं न गिड़गिड़ाएं, रोए न रोए, हे अग्निदेव बहुत ठंड लग रही है, कृपया दूर कर। अग्निदेव के सन्मुख जाते ही ठंड अपने आप भाग जाएगी। अग्निदेव से मिलने वाले जो सामान्य लाभ हैं वो अपने आप आपको मिलेंगे। लेकिन तुम विशेष लाभ पाना चाहो तो यू हैव टू डू समथिंग। आपका भी प्रयास अपेक्षित है। आप चाहो कि हे अग्निदेव हमें आकाश की सैर कराओ ना, वो बैलून आपको आकाश की सैर करा सकता है जो अग्निदेव ही चलाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ करने का प्रयास। आप कहें कि हे अग्निदेव
हमें अंतरिक्ष की सैर करा के लाओ, तो अंतरिक्ष यान में भी अग्नि का ही इस्तेमाल हो रहा है। वो आपको अंतरिक्ष की सैर करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ प्रयास करना है ना। सूर्य देव से मिलने वाले सामान्य लाभ आपको अपने आप मिलते हैं। आप सूर्य नमस्कार करें न करें, सूर्य मंत्र का जाप करें न करें, उनको प्रणाम करें न करें, प्रार्थना करें न करें, गिड़गिड़ाएं न गिड़गिड़ाएं, रोएं न रोएं, सूर्य देव से मिलने वाले सामान्य लाभ आपको अपने आप मिलते हैं, बशर्ते कि सूर्य के सन्मुख जैसे होना चाहिए वैसे हो जाओ। सूर्य उदय हो चुके हैं, सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं, और आप खिड़कियां दरवाजे रोशनदान बंद करके कमरे के अंदर पड़े रहें तो सूर्यदेव से कोई लाभ मिलने वाला नहीं। बाहर निकल भी आए तो आंखें बंद करके चलो तो सूर्यदेव से कुछ भी लाभ मिलने वाला, सूर्यदेव के सामने जैसे होना चाहिए आप वैसे हो जाओ। सूर्यदेव से मिलने वाले लाभ आपको अपने आप मिलेंगे, लेकिन विशेष लाभ उठाने के लिए आपको भी कुछ प्रयास करना पड़ेगा। आप चाहें कि हमारे चूल्हे में अग्निदेव आप ही आग जलाओ, हमें माचिस की आवश्यकता ना पड़े, हमें लाइटर की आवश्यकता ना पड़े, तो क्या सूर्यदेव आपके चूल्हे में आग जलाएंगे क्या? मना मत करो, जला सकते हैं। ऐसे लेंस आते हैं, सूर्य की रश्मियों को समेट करके लाइए, आग जल जाएगी, नो प्रॉब्लम, अपने चूल्हे में जला लो। सूर्यदेव तुम्हारे चूल्हे में भी आग जला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ प्रयास करना पड़ेगा। आप चाहें कि सूर्यदेव दिन में तो प्रकाश देते हैं, आप बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देते हैं, आप बिना कोई मूल्य लिए सबको प्रकाश देते हैं। आप रात में भी आप प्रकाश दिया करो ना, लाइट का तो पता ही नहीं कब चली जाती है। हे सूर्य भगवान, आप रात्रि में भी प्रकाश दो ना हमें। तो क्या रात्रि में प्रकाश देंगे सूर्य भगवान? फिर मना कर रहे हो, मत मना करो, सोलर सिस्टम है ना, आप दिन भर सूर्य की रश्मियों को, सूर्य के प्रकाश को उसमें समेटो। आप रात्रि में भी प्रकाश ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते हो? बट यू हैव टू डू समथिंग ना, आपको भी कुछ प्रयास करना पड़ेगा ना। सत्संग में आना ये उसकी कृपा है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उसकी कृपा के बिना यहां प्रवेश नहीं कर सकते आप। कभी मत कहना सत्संग में पहुंचने के बाद भगवान हम पर कभी कृपा करेंगे। अरे कृपा हो गई तभी तुम यहां पहुंचे, वरना पहुंच ही नहीं सकते थे। जब द्रवे दीन दयाल तब साधु संगत पाइए। जब वो द्रवित होता है, जब वो कृपा करता है, तब सत्संग मिलता है, गुरु शरण मिलती है। यहां आना उसकी कृपा है, लेकिन यहां जीवन को संवारना ये आत्म कृपा है। अपना प्रयास करने की आवश्यकता है आपको, मात्र श्रद्धा नहीं। भगवान की कृपा होगा सब हो जाएगा, भगवान की कृपा होगी सब हो जाएगा, मैं अधूरा चिंतन नहीं दूंगा आपको। परमात्मा की कृपा सर्वोपरि, लेकिन आपका जो कर्तव्य है उसका निर्वाह करना आपकी भी जिम्मेदारी है। मात्र श्रद्धा नहीं, श्रद्धा के साथ श्रम का समन्वय कर दो। देखो जीवन में जो आप लाख प्रयास करके हासिल नहीं कर पाए, सहज में प्राप्त कर जाओगे। श्रद्धा के साथ श्रम का समन्वय स्थापित करना है। भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, भाग्य में लिखा होगा तो हो जाएगा, ऐसा होगा तो हो जाएगा, नहीं। तेरे अपने प्रयास क्या होने चाहिए? श्रद्धा और श्रम का समन्वय स्थापित होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आता है। बजरंगबली हनुमान जी का एक बहुत ही प्रिय भक्त था, बहुत ही प्रिय भक्त। इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था। एकमात्र हनुमान जी का स्मरण करता था बस। गांव की बात है, पुराने जमाने की बात है, बैलगाड़ियों में जब फसल पक जाती थी उसे लेकर के आते थे। अचानक बारिश हो गई, कच्चे रास्ते होते थे, गाड़ी का पहिया फंस गया। गाड़ी को छोड़ा,
एक पेड़ के नीचे आकर के बैठा और ध्यान लगा करके बैठ गया हनुमान जी का। हरि बोल। जितना आता था बेचारे से उतना हनुमान चालीसा का पाठ करना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पर आंखों में आंसू बह रहे हैं, रोंगटे खड़े हुए हैं। बहुत ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक भगवान हनुमान जी का स्मरण करने लगा। उसकी उस श्रद्धा को देख करके, उसके प्रेम को देख करके, उसकी आस्था को देख के कहते हैं आकाशवाणी हुई, हे प्रिय भक्त, मूर्खता क्यों कर रहे हो? आंखें खोली, मूर्खता कर रहा हूं? बोले तेरे प्रेम में कमी नहीं, तेरी श्रद्धा में कमी नहीं है, तेरी आस्था में कमी नहीं है, तेरे विश्वास में कमी नहीं है, लेकिन तू मूर्खता कर रहा है। क्या मूर्खता प्रभु? हाथ पर हाथ धर करके बैठ करके मुझे याद मत कर। गाड़ी का पहिया फंसा है ना, गाड़ी के पहिए पर हाथ लगा और साथ में मुझे याद कर, जय बजरंगबली। ये गड्ढे में से तो क्या पहाड़ को भी पार कर जाए तो असंभव नहीं है, लेकिन हाथ पर हाथ धर करके बैठने से नहीं। मैंने कृपा को 4 भागों में विभक्त किया है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 4 भागों में। कृपा के महत्व को नकार नहीं सकते। यह कृपा के बारे में कोई भी आपको कह सकता है, असंभव को भी संभव करके दिखा दे, कठिन को भी सरल करके दिखा दे, वो है परमात्मा की कृपा। शायद जिसकी आपने कल्पना भी न की हो, वो हो सकता है उसकी कृपा हो जाए तो। सारे भय दूर हो सकते हैं, उसकी कृपा हो जाए तो। जीवन सुख समृद्धि और खुशहाली से भरपूर हो जाए, उसकी कृपा हो जाए तो। तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारे गुलामों को खौफो खतर क्या। शरण में जो चरणों के सर आ चुका है, खिलाफ उसके कोई उठाएगा सर क्या। कृपा की नजर से जब तुम देखते हो, करेगी किसी की भला बद नजर क्या। अनाथों के दृगबिंदु से तुम न रूठो, तो कर लेगा सारा जहां रूठ कर क्या। तेरी कृपा है तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है। रामायण में भी कहा, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाहि। जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाए उसके लिए मालूम है क्या होता है? गरल सुधा विष भी अमृत बन जाता है। चाहे वो मीरा के लिए हुआ हो, चाहे प्रहलाद के लिए हुआ हो, अन्य अन्य भक्तों के लिए, वो भी मारने वाला नहीं, जीवन को तारने वाला बन जाता है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, अगर उसकी कृपा हो जाए तो शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने लगता है। परमात्मा का कृपा पात्र किसी से शत्रुता नहीं रखता, लेकिन उससे कोई शत्रुता न रखे इसकी गारंटी नहीं। लेकिन जो शत्रुता रखता है वो भी मित्रवत व्यवहार करने लग जाएगा, उसकी कृपा हो जाए। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु, अपार सागर भी गाय के पैर के गड्ढे के बराबर हो जाएगा, यानी सहज में पार कर जाएगा, आराम से पार कर जाएगा अगर उसकी कृपा हो जाए तो। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, अनल माने अग्नि, अग्नि भी शीतल हो जाएगी। हनुमान जी के लिए हुई ना, लंका में जब आग लगाई है, हनुमान जी का क्या बिगड़ा बोलो। भगवान के भक्त विभीषण की कुटिया को जरा सी आंच भी नहीं आई। हरि बोल रहा है। प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ, होलिका जल करके खाक हो सकती है। वरदान प्राप्त, कवच प्राप्त, अनल शीतलाई, अग्नि भी शीतल हो जाएगी। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, सुमेरु पर्वत, अलंगे पर्वत जिसको कोई लांग नहीं सकता है, वो भी एक कण मात्र हो जाएगा अगर परमात्मा की कृपा हो जाए तो। यानी असंभव भी संभव हो जाएगा, कठिन भी सरल हो जाएगा। क्या नहीं हो सकता उसकी कृपा से। भगवान शिव जी से पार्वती कहने लगी, प्रभु देखो ना फलाना कितना भगवान का भक्त है, वो इतना दुखी है, बहुत परेशान है, आप उन पर कृपा करो ना। देखो वो भी हरि बोल कहता है, एक दूसरा वो भी हरि बोल कहता है, वो खूब फल फूल रहा है।
उसके पास सुख है, शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, लेकिन ये तो बेचारा मुसीबत में पड़ा रहता है। प्रभु आप कृपा करो ना। उसको दुखी देख करके बहुत अच्छा लगता है। ऐसे तो फिर आपका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। भगवान शिव कहते हैं कि हरि बोल, वो भी कहता है, हरि बोल वो भी कहता है, लेकिन दोनों के बोलने में बहुत अंतर है। दोनों के बोलने में बहुत अंतर है। बोले क्या अंतर है? चलो देखते हैं। वेश बदल करके गए, वो आंगन में बैठा हुआ हरि बोल कह रहा है। शिव पार्वती वेश बदल करके जाते हैं। आप कौन हैं? कहां से आ रहे हो? कहां जा रहे हो? ध्यान हट गया ना, हरि बोल। अब हरि बोल भूल गए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तुम कौन हो, क्या करते हो, कहां से आ रहे हो? भगवान शिव कहने लगे भाई देखो, हम तो भगवान की कृपा का एक चमत्कार देख के आए हैं, तो इधर से निकल रहे थे बस। वो हृदय में बड़ा आनंद है। बताओ ना क्या चमत्कार देखा आपने भगवान की कृपा का? पता नहीं हमारे पर भगवान कृपा क्यों नहीं करते, हम तो इतना हरि बोल करते हैं। भगवान शिव कहते पार्वती देख लो, इसे विश्वास ही नहीं है। पता नहीं भगवान क्या चमत्कार करते हैं, औरों को कैसे दिख जाते हैं, हमें तो कोई चमत्कार नहीं दिखता है। अरे बिना खंबे के आकाश टिका है, उसका चमत्कार नहीं है। बिना आधार के पृथ्वी टिकी है, उसका चमत्कार नहीं है। 3 भाग पानी है, चौथा भाग पृथ्वी का जिस पर बैठे हो, उसके नीचे भी पानी और तुम डूब नहीं रहे, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? किसी के हाथ में रंग और ब्रश नहीं है, लेकिन सबका रंग अलग अलग है। किसी के हाथ में कैंची नहीं है, पर हर एक की कतरन अलग अलग है। कितने खांचे हैं, सबकी शक्ल अलग अलग है। छोड़ो शक्ल को, उंगलियों के निशान किसी की आपस में नहीं मिलते। कमाल है, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? आज के वैज्ञानिक युग की दुहाई देने वालों, कंप्यूटर युग की दुहाई देने वालों, सैकड़ों क्या हजारों साल भी निकल जाएं, अभी इतना सुपर कंप्यूटर नहीं बनेगा इतनी सी जगह में इतने चेंजेस करके दिखा दे। हरि बोलना, इतनी सी जगह में। और छोड़ो, अंगुली के निशान अभी तक लोगों को पता था, किसी के आपस में नहीं मिलते हैं। अब नई रिसर्च है, कान के निशान भी किसी के आपस में नहीं मिलते, सबके अलग अलग है। वाह मेरे परमात्मा, वाह क्या चमत्कार है। और हो सकता है आपने कान के बारे में सुन लिया हो, लेकिन अगला जो मैं बता रहा हूं ये नई रिसर्च है, बिल्कुल नई रिसर्च। किसी की जीभ के निशान आपस में नहीं मिलते हैं। कमाल है, कमाल है, कमाल है। और फिर कहते क्या चमत्कार। कहीं कंट्रोल रूम नहीं बना हुआ, हवाएं चल रही हैं, मौसम पर बदल रहे हैं, क्या चमत्कार है। कहीं पर भंडारे नहीं खुले हुए, जंगल में रहने वाले जीव, आकाश में रहने वाले जीव, अंतरिक्ष में रहने वाले जीव, सागर में रहने वाले जीव, पृथ्वी पर रहने वाले जीव, यहां तक कि पत्थरों में भी कीड़े पल रहे हैं, उनको भी राशन पहुंच रहा है। वाह 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 वाह। लेकिन वो तो कह रहा है मुझे कोई चमत्कार दिखाई क्यों नहीं देता। पता नहीं लोगों को कैसे दिख जाते हैं। भैया बताओ ना, तुमने क्या चमत्कार देखा है? मैंने देखा सुई के छेद में से हाथी निकल रहा था। वो पति पत्नी सिर पे आ तेरे की है। अरे हरि कृपा के चमत्कार से सुई के छेद में से हाथी निकल रहा था। अरे उल्लू बना रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? सुई के छेद में से हाथी कैसे निकल जाएगा? बोले हरि कृपा से। बोले हरि कृपा हो या हर कृपा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान शिव बोले इसको विश्वास है भगवान पर, भगवान की कृपा पर विश्वास है? तुम कहते कृपा करो, इसको कृपा पर भरोसा ही नहीं है। चलो अब दूसरे के पास चलते हैं। दूसरे के आगे से निकले, वो तो हरि बोल 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 करे जा रहे हैं। ये आगे से निकल रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ये जानबूझ करके रुके, आवाज लगाई भैया, तब भी बड़ी देर में आंखें खुली हैं। उन्होंने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, लेकिन हरि बोल लगातार बोलते रहे। कहिए भैया हम यहां से निकल रहे थे, हमारा नाम ये है। अब ये बता रहे, इनको पूछने की जरूरत नहीं। कोई प्रश्न नहीं उनका।
भैया हमारा ये नाम है, हम फलानी जगह के रहने वाले हैं, हम ये काम करते हैं, और हम रास्ते में चले आ रहे थे तो हरि कृपा का एक चमत्कार देखा, हम इधर से निकल रहे थे, लोगों को बताते जा रहे थे, हमने सोचा आपको भी बता दे। आंखों में आंसू भर के कहता है जीवन का एक श्वास भी तो ऐसा नहीं है जहां उसकी कृपा के दर्शन नहीं होते हैं, कदम कदम पर दर्शन हो रहे हैं। अरे एक दूसरे के विरोधी तत्व, ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर बेमेल तत्व है, विरोधी तत्व है, जानते हैं आप? इसमें आकाश तत्व है, इसमें पृथ्वी तत्व है, कभी मिलते हैं आपस में? इसमें अग्नि भी है, इसमें जल भी है, एक दूसरे के दुश्मन है। हरि बोल रहा। इसमें हवा भी है, जो पानी और अग्नि की, हरि बोल रहा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। 5 भौतिकीय शरीर, पांचों के पांचों तत्व एक दूसरे के बेमेल तत्व हैं और विरोधी तत्व हैं, और फिर भी इतने सुंदर शरीर के रूप में हमारे सामने है। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? जब तक श्वास चल रहा है, जब तक वो अंदर बैठा हुआ है, कितना आकर्षक लगता है, कितना मनमोहक लगता है कि आदमी आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाता है। जैसे वो निकल जाता है, आंखों की चमक खत्म हो जाती है, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, ये कान सुनना बंद कर देते हैं, नासिका सूंघना बंद कर देती है, वाणी बोलना, हर अंग निष्क्रिय हो जाता है, गंदगी का ढेर हो जाता है, ये दुर्गंध आने लगती है, ये सड़ने गलने लगता है। ये ऐसे तत्वों को मिला करके इतना आकर्षक, दुनिया पागल हुई पड़ी है इसके पीछे है। कोई किसी के बाल पर पागल हुआ पड़ा है, कोई किसी के गाल पर पागल हुआ पड़ा, कोई किसी की चाल पर पागल। एक बार नंदलाल पर पागल हो जाए तो जिंदगी संवर जाए। भगवान शिव कहते हैं बोलो, ये तो सुनाने नहीं दे रहा चमत्कार। भैया फिर भी सुन लो ना, हमने क्या चमत्कार देखा है। तुम्हारा मन कर रहा है तो सुना दो। बोले हमने हरि कृपा का चमत्कार देखा है कि सुई के छेद में से हाथी निकला। बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले तुम्हें आश्चर्य हो रहा है? इसका तात्पर्य हरि कृपा को तुम जानते ही नहीं हो भी। अरे हरि कृपा से सुई के छेद में से हाथी तो क्या, सारी दुनिया भी निकल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। असंभव को भी संभव कर दे, कठिन को भी सरल कर दे, वही तो है हरि कृपा। हरि बोल रहा। हरि कृपा के महत्व को नकार नहीं सकते, परमात्मा की कृपा के महत्व को नकार नहीं सकते। लेकिन मौत विचार करने के बाद मैंने कृपा को 4 भागों में बांटा है। 4 भाग। पहला है परमात्मा की कृपा। बोलो पहला, जोर से बोलो ना। मैं कोरी कथा नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बात। आप इसे स्वयं अनुभव करेंगे। पहला है परमात्मा की कृपा, प्रभु कृपा, हरि कृपा। इसे सर्वोपरि कह सकते हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। मैंने दूसरे नंबर पर रखी है शास्त्र गुरु कृपा। दूसरे नंबर पर बोलो। लेकिन ये दूसरे नंबर पर नीचे नहीं है। मुझे लगा कि गुरु कृपा में और प्रभु कृपा में मुझे कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं लगा है। परमात्मा की कृपा हो जाती है तभी सच्चे संत और सदगुरु मिलते हैं, और जब सच्चे संत और सदगुरु मिलते हैं तभी परमात्मा की कृपा भी हम पर होती है। तुलसी ने अपना अनुभव सुनाया है कि हनुमान जी ने जब पूछा कि कहो क्या मांगना चाहते हो, तो मैंने इतना ही कहा था कृपा कर दो बस। किसके जैसी कृपा? जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई।
कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। हे पवन पुत्र हनुमान, मेरे पर तो गुरु जैसी कृपा कर दो, बस करहु कृपा गुरुदेव की नाई। क्योंकि गुरु कृपा हो जाए तो परमात्मा की कृपा में तो कोई संदेह ही नहीं है। और परमात्मा की कृपा होती है तभी सच्चे संत और सदगुरु मिलते हैं, वरना कहीं ढोंगी पाखंडियों के मकड़ जाल में फंस करके जीवन का शोषण करा रहे होते हैं। हरि बोल। सच्चे संत सच्चे सदगुरु मिलना ये भी उसकी कृपा का ही चमत्कार है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना उसकी कृपा के संत नहीं मिलते हैं, बिना उसकी कृपा के सदगुरु नहीं मिलते। सर्वोपरि है परमात्मा की कृपा। और दूसरे नंबर पर अवश्य मैंने कहा, लेकिन परमात्मा की कृपा के समकक्ष है गुरु कृपा। दूसरा नंबर जोर से बोलो, गुरु कृपा है। तीसरे नंबर पर मैंने कहा था शास्त्र कृपा। बोलो, शास्त्र कृपा। और ये सब एक दूसरे पर निर्भर है। परमात्मा की कृपा हुई तो सच्चे सदगुरु मिले, और सदगुरु मिले तो हमारे पर शास्त्र की वर्षा अपने आप हो जाती है। सदगुरु के मुख का निकला हुआ एक एक वचन वेद वाक्य है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्योंकि गुरुदेव कृपा करके शास्त्री ही तो सामने उद्घाटित करेंगे। हम अपने जीवन में सारे वेदों को नहीं पढ़ सकते, सारे पुराणों को नहीं पढ़ सकते, सारे उपनिषदों को नहीं पढ़ सकते, सारे ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते, और पढ़ भी ले तो समझ नहीं सकते। लेकिन जब सदगुरु मिलते हैं, वो शास्त्र कृपा ऐसी होती है, सारा सार हमारे सामने उद्घाटित हो जाता है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। परमात्मा की कृपा, गुरु कृपा, और फिर शास्त्र कृपा। एक चौथी कृपा और है, इसे बड़े ध्यान से सुन लेना, इसकी बहुत आवश्यकता है। चौथी मैंने जो कृपा कही है वो है आत्म कृपा। बोलो, आत्म कृपा यानी सेल्फ, अपनी कृपा। कई बार ऐसा होता है कि अपनी कृपा न होने के कारण हम सारी की सारी कृपाओं को भी बेकार करके रख देते हैं। अगर सरल शब्दों में मुझसे कहा जाए समझाने को, तो सरल शब्दों में मैं इतना ही कहूंगा, माता पिता ने हमें जन्म दिया, जिनका लाख जन्म लेकर के भी ऋण चुका नहीं सकते, कर्जा चुका नहीं सकते। जीवन और मौत के बीच झूलते हुए जो मां ने हमें जन्म दिया, कितनी माताएं बच्चों को जन्म देते देते मर जाती है। उस जीवन और मौत के बीच झूलते हुए उस एक घड़ी में जो जन्म दिया, लाख जन्म लेकर के भी कर्जा नहीं चुका सकते हैं। पिता हमारा पालन करता है, हमारा ध्यान रखता है। तो माता पिता ने हमें जन्म दिया, पाला, पोसा, बड़ा किया। जब स्कूल में जाने लायक हम हो गए तो पिता ने स्कूल में एडमिशन करा दिया, पूरी फीस भी भर दी, हमारे स्कूल जाने का साधन भी कर दिया, हमारे लिए स्कूल की यूनिफॉर्म भी ले दी, किताबें भी ले दी, और जो जो चाहिए था सब करा दिया। मां ने भी प्रातःकाल उठ करके हमें तैयार किया, कुछ जलपान कराया, लंच बॉक्स तैयार करके दिया और तैयार करके स्कूल को भेजा। मां ने अपने कर्तव्य का पालन किया, मां की कृपा है ये। पिता ने अपने कर्तव्य का पालन किया, ये पिता की कृपा है ये। और स्कूल में जब गए तो शिक्षक ने पढ़ाना शुरू किया, ये शिक्षक की कृपा है ये।
और मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं जो अपने अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह करते हैं, चाहे वो मां हो, चाहे पिता हो, चाहे शिक्षक हो। जो अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह नहीं करते, उनकी तो यहां चर्चा ही नहीं है। हरि बोल। मां ने अपने कर्तव्य का पालन किया, ये मां की कृपा हो गई। पिता ने अपने कर्तव्य का पालन किया, ये पिता की कृपा हो गई। स्कूल में गए तो शिक्षक ने अपने कर्तव्य का पालन किया, ये उसकी कृपा हो गई। लेकिन आत्म कृपा नहीं हुई तो सारी कृपाओं को फेल करके दिखा दिया। बच्चे फेल होते देखे हैं हमने। मां ने अपने कर्तव्य का पालन किया, पिता ने अपने कर्तव्य का पालन किया, शिक्षक ने अपने कर्तव्य, फिर भी बच्चा फेल क्यों हुआ? बोलो ना, आप बताओ ना, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आत्म कृपा का अभाव रह गया है। आत्म कृपा को सबसे नीचे मैंने कहा है, चौथी नंबर पर कहा है। लेकिन कई बार लगता है इसके महत्व को नकार नहीं सकते हो। जब आत्म कृपा हम नहीं करते तो बाकी कृपाओं को भी फेल करके दिखा देते हैं। और मैं कुछ बना करके नहीं बोल रहा हूं। रामायण के बड़े प्यारे शब्द याद आते हैं जहां इन सब का दर्शन हो रहा है। एक बार अयोध्या में भगवान श्री राम ने सारे अयोध्या वासियों को इकट्ठा किया और संदेश दिया। श्री राम का संदेश सुनिए। भगवान श्री राम कहते हैं, हे अवधवासियों, तुम्हारे प्यार के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, तुम्हारी भावनाओं के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। राष्ट्र के लिए जो समर्पण है आपका अयोध्या के प्रति, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं आप सबका आभारी हूं। मेरे कर्तव्य के निर्वाह में आप सहायक बनते हो सारे के सारे। लेकिन आज मेरा मन किया कि आप लोगों को जीवन का कुछ सार समझाऊं। भगवान स्वयं सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनना। भगवान श्री राम कहते हैं, हे अवधवासियों, नर्तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। हे अयोध्या वासियों, नर्तन भव बारिधि कहूं बेरो, ये मानव शरीर ये साधारण नहीं है। इस भव सागर को पार करने के लिए बेड़े की तरह है। पुराने जमाने में जहाज नहीं होते थे, बेड़े होते थे, उसको बेड़ा कहते थे, जिसमें पाल लगी होती थी, जो हवा की अनुकूलता से आगे बढ़ते थे। देखे होंगे आपने, उसे बेड़ा कहते थे। नर्तन भव बारिधि कहूं बेरो, मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, ये भव सागर को पार करने के लिए उस बेड़े की तरह है, उस जहाज की तरह है। और उस बेड़े को आगे बढ़ने के लिए, उस जहाज को आगे बढ़ने, उसमें इंजन नहीं होता था, ऐसे वो पाल लगी होती थी, हवा की अनुकूलता के हिसाब से ऐसे ऐसे खींचते थे और उधर वो बढ़ने लगता था अपने आप। अनुकूल वायु की आवश्यकता पड़ती है। तो हे अवधवासियों, नर्तन भव बारिधि कहूं बेरो, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। उसके लिए जो अनुकूल वायु की आवश्यकता है, वो मेरी कृपा भी निरंतर बरस रही है तुम्हारे ऊपर। तुम लाभ ना उठा पाओ अलग विषय है। एक भजन में आप पंक्ति गाते हो, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद ही मिल जाए मन की कली खिल जाए, मोहन तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, तेरी कृपा तो रात दिन बरस रही है। और फिर क्या कहते हैं, एक बूंद ही मिल जाए। इसका मतलब आत्म कृपा का अभाव है ना। नहीं, हम स्वयं स्वीकार कर रहे हैं दिन रात बरस रही है तेरी कृपा, और एक बूंद मिल जाए हमें भी। इसका तात्पर्य तुम अंदर बैठे हो, बाहर निकलो ना। बाहर बरस रही हो और तू एक बूंद को तरस रही हो, तेरे प्रयास में कहीं कमी है ना। बाहर निकल, एक बूंद तो क्या पूरे नहा जाओगे, अच्छी तरह से नहा जाओगे। परमात्मा श्री राम कहते हैं, ये मानव शरीर जहाज की तरह है, बेड़े की तरह है। उसके लिए आगे बढ़ने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। मेरी कृपा निरंतर बरस रही है।
तुम्हारे इस जीवन रूपी जहाज को, इस जीवन रूपी बेड़े को आगे बढ़ाने के लिए। और उस जहाज में, उस बेड़े में तीसरी आवश्यकता होती है उसको चलाने वाला, कर्णधार, खेवनहार, सदगुरु, कर्णधार दृढ़ नाव। जो सदगुरु की मेरी कृपा से तुम्हें प्राप्ति हुई है ना, उस नाव को आगे बढ़ाने वाला तुम्हें मिल गया है लगातार। भव सागर को पार करने के लिए जो जो आवश्यकता है वो तुम्हारे पास सब कुछ है भाई। मानव शरीर रूपी जहाज तुम्हें मिल गया, मेरी कृपा रूपी वायु तुम्हें मिल गई, उसको चलाने वाला सदगुरु तुम्हें मिल गया। और ये ऐसा जहाज नहीं है, ऐसा बेड़ा नहीं है जो रास्ते में धोखा दे जाए। दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, ये बड़ा दुर्लभ साज है, तुम्हें सहज में प्राप्त हो गया है। तुम इसके महत्व को स्वीकार इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हें सहज में मिल गया है। और जो सहज में मिल जाता है उसके महत्व को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कष्ट पाकर के जो मिलता है हमें लगता कुछ मिला है। हरि बोल। चीज जब चली जाती है ना तब उसका महत्व पता चलता है, या जो चीज नहीं होती है तब उसका महत्व पता चलता है। ये आंख की क्या कीमत है उससे पूछो जिसकी आंख नहीं है या आंख नहीं रहती है, तुम क्या जानोगे इसे। इन हाथों की क्या कीमत है जिसके पास हाथ नहीं है या हाथ नहीं रहता है, उससे पूछो ना। इस पांव की क्या कीमत है जिसके पास पैर नहीं है या पैर नहीं रहता है किसी कारण से, उससे पूछो ना पैर की क्या कीमत है। किडनी की क्या कीमत है। परमात्मा किसी के साथ ऐसा ना करे। लोगों की किडनियां खराब हो जाती हैं, जगह जगह धक्के खाते देखा है उन्हें, तड़पते हुए देखा है उन्हें, पूरा घर बर्बाद होते देखा है हमने। उससे पूछो इस किडनी की क्या कीमत है। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। हम तो कह देते हैं भगवान तूने हमें क्या दिया है। एक हाथ की कीमत तुम आंक नहीं सकते, उसने कृपा करके दो दो हाथ तुम्हें दे रखे हैं, कहते हो क्या दिया है। तुम इसका महत्व इसलिए स्वीकार नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हें सहज में मिला है। क्या दिया है भगवान ने, कहने वालों तुम्हें क्या नहीं दिया है उसने। एक पैर की कीमत आंक के बताओ ना जरा। सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके एक पैर नहीं आ सकता, उसने दो पैर कृपा करके तुम्हें दिए हुए हैं। सुनने की शक्ति खत्म हो जाए, नसें सूख जाए, सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके भी नहीं आ पा रही है। यहां पर ईएनटी के बड़े बड़े सर्जन भी बैठे हुए हैं, पूछो जरा। एक स्टेज ऐसी आती है, क्या करोगे इसके लिए। थोड़ी बहुत श्रवण शक्ति का अगर ह्रास होता है तो यंत्र लगा लेते हो, वरना क्या करोगे। हरि बोल। क्या दिया है परमात्मा ने, कहने वाले तेरे को सहज में मिल गया, तू इसकी कीमत को नहीं पहचान पा रहा है। क्या दिया है परमात्मा ने, कहने वालों इन आंखों की कीमत उससे पूछो जिनकी आंखें नहीं रहती है या आंखें है। हमारी स्थिति वही है, जब तक लाइट रही हमने इसके कभी गुण नहीं गाए। सहज में मिली है, इसका महत्व तब पता चलता है जब ये जाती है। हे भगवान लाइट चली गई, अब तो पंखा भी नहीं चल रहा, एसी भी नहीं चल रहा और हमारा जनरेटर भी खराब हो गया। हे भगवान लाइट का महत्व अब पता चला जब चली गई। समय रहते इसके महत्व को स्वीकार करो, आनंददायक। भगवान श्री राम कहते हैं मैंने कृपा करके इस भव सागर को पार करने के लिए तुम्हें जहाज दे दिया है मानव शरीर। ये वो जहाज है जो हवा के अनुकूल होने पर ही आगे बढ़ता है। तो मैंने अपनी कृपा रूपी अनुकूल वायु निरंतर बहा रखी है तुम्हारे लिए। इस जहाज को चलाने वाला भी कोई चाहिए, आगे बढ़ाने वाला चाहिए, तो सदगुरु है ना। सदगुरु के बताई राह पर जो भी चला है कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो आगे ही आगे बढ़ा है। मैं ढोंगियों पाखंडी की बात नहीं कर रहा हूं, अंधविश्वास और रूढ़िवादिताओं को बढ़ावा देने वालों की बात नहीं कर रहा। जिसे मैं सदगुरु कह सकूं, उसकी बताई राह पर चल करके हमारे जीवन का उत्थान न हो ही नहीं सकता है। यहां पर तो कई बार गुरु कृपा, प्रभु कृपा से भी दो कदम आगे नजर आती है। परमात्मा के दिए मानव शरीर को पाकर के हर कोई इंसान बना हो गारंटी नहीं है। कोई चोर भी बना है,
कोई लुटेरा भी बना है, कोई कुकर्मी भी बना है, कोई अधर्मी भी बना है, कोई अत्याचारी भी बना है, कोई आतंकवादी भी बना है। परमात्मा के दिए मानव शरीर को पाकर के हर कोई इंसान बना हो गारंटी नहीं है, लेकिन सदगुरु की बताई राह पर चल करके कोई इंसान ना बना हो ही नहीं सकता है। हरि बोलना, जोर से बोलना। स्वयं परमात्मा कृपा करके कह रहे हैं, भव सागर को पार करने के लिए तुमको मैंने जहाज दिया है, मानव शरीर रूपी। इसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने कृपा की, अनुकूल वायु भी चला रखी है। इस जहाज को आगे बढ़ाने के लिए मैंने गुरुदेव भी तुम्हें कृपा करके दे दिए। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, ये सारे दुर्लभ साज तुम्हें सहज में मिल गए। इसके महत्व को स्वीकार करो। श्री राम कहते हैं आगे, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए। ऐसा पाकर के भी जो भवसागर को पार न करे, इसका तात्पर्य कुछ ऐसे होते होंगे फिर भी भवसागर में डूबते होंगे। अरे जहाज मिल गया, वो भी दृढ़ जहाज मिल गया, कभी धोखा ना देने वाला। अनुकूल वायु भी मिल गई, खेवनहार भी मिल गया, तो फिर डूबने की गुंजाइश कहां रही। जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। वो मंदमती कृतज्ञ है, वो एहसान फरामोश है, अनग्रेटफुल है, वो आत्मा हन गति जाए, आत्महत्या की गति को प्राप्त होता है। आजकल तो एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड चल गया है, खासतौर से हमारी युवा पीढ़ी में। जरा जरा बात में हीन भावना आ जाती है और इस अनमोल जीवन तक को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, आत्महत्या जैसा घोर अपराध करके। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है, न करे ऐसा। और हम तो वहां पर हैं जहां पर प्रकृति की मार को झेल रहे हमारे कितने भाई बहनों ने आत्महत्या करके इस अनमोल जीवन को समाप्त किया है। कार के बिना मर नहीं जाएगा आदमी, लेकिन कार को पैदा करने वाला खरबपति 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 बन गया है। सिगरेट के बिना मर नहीं जाएगा कोई, लेकिन सिगरेट को पैदा करने वाला खरबपति खरबपति बन गया है। शराब के बिना कोई मर नहीं जाएगा, लेकिन शराब को पैदा करने वाला खरबपति खरबपति बन गया है। लेकिन अन्न के बिना तो जिंदा भी नहीं रह सकता, पर अन्न को पैदा करने वाला मरने पर मजबूर हो रहा है। विचार करना पड़ेगा हमें। मैं तो कल भी चर्चा कर रहा था, सबसे पहला प्रयास, सबसे पहला समर्पण, सबसे पहला त्याग हमारे धार्मिक संस्थानों को आगे बढ़कर के करना चाहिए। खरबों खरबों की प्रॉपर्टियां और संपत्ति इकट्ठी करके अंदर बटोरते जाएं, और सामने अगर समाज पीड़ित है और हरि चैतन्य उसमें सबसे पहले नंबर पर होगा। आए आगे। कृषि प्रधान देश में आज किसान, जिसे अन्नदाता कहते हैं, आत्महत्या पर मजबूर हो रहा है। हालांकि आत्महत्या को अच्छी बात नहीं है, घोर अपराध है ये, और आत्महत्या कोई समस्या का समाधान भी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, परमात्मा का स्मरण करते हुए हिम्मत के साथ समस्याओं से जूझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हिम्मत हारनी नहीं। मैं सरकारों का भी आह्वान करता हूं, देश के नागरिकों का भी आह्वान करता हूं, और खास तौर से खरबों खरबों की प्रॉपर्टियां जो इकट्ठी की हुई हैं, संपत्ति जो इकट्ठी की है, और धार्मिक संस्थानों को भी हाथ जोड़ के कहता हूं, लोगों के काम आएगा तो कितना अच्छा लगेगा। आए आगे आगे बढ़े। हरि बोल। जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। फिर भी पार ना हो, शर्मनाक है, शर्मनाक। कहां पर कमी रह गई?
परमात्मा की कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई, गुरु की कृपा से शास्त्र कृपा हो गई, फिर भवसागर में क्यों डूब रहे हैं? क्यों? क्या मेरी बात आपको अब सही नहीं लग रही? कहीं ना कहीं आत्म कृपा का अभाव रह गया है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। हमारे प्रयास में कहीं कमी है। हमें क्या करना है? इसी के लिए तो सत्संग की आवश्यकता है। परमात्मा की कृपा हो गई, आप यहां आ गए हो, लेकिन तुम्हारी आत्म कृपा है, यहां से जो सुनो इसे जीवन में अपना करके सुखी समृद्ध और खुशहाल जीवन बनाओ। फिर भी दुखों की गर्त में अगर पड़े रहे तो फिर हमारे प्रयास में कहीं ना कहीं कमी है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। परमात्मा की विभिन्न लीलाएं हमारे सामने इतिहास में भरी हुई हैं, और ये कोई अंधश्रद्धा नहीं। मेरे परमात्मा ने किसी का छप्पर भी छवाया है, किसी का रथ भी चलाया है, किसी के झूठे पैरों को भी खाया है, दन्ना जाट के हल भी चलाए हैं उसने। विभिन्न साकार लीलाओं का इतिहास में हमारे यहां वर्णन मिलता है। परमात्मा ने कहां 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 जब जब जिसने पुकारा है आकर के सहायता नहीं की है। लेकिन हमारा प्रयास क्या है? हमें कोई इसमें फावड़े नहीं चलाने, कोई घन हथौड़े नहीं चलाने, कोई हल नहीं चलाने। परमात्मा की कृपा के लिए प्रयास करने के लिए खाली बस हृदय से पुकारना ही तो है। तीव्र पुकार, प्रार्थना ऐसा कॉर्डलेस फोन है, अभी तक ऐसा दुनिया में ना बना ना बनेगा। बोलना तो दूर, हमारे हृदय में जब प्रार्थना आती है ना, उस तक पहुंच जाती है। हरि बोलना। और जहां नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2G नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है, 3G में हो सकती है, 4G में हो सकती है, 5G में हो जाएगी, 6G में हो जाएगी, लेकिन हरि जी में नहीं होगी। याद रखना इस बात। नेटवर्क प्रॉब्लम भी नहीं है वहां। एक बार दिल से पुकारो तो सही है। सच्चे हृदय की पुकार को परमात्मा न सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारे सामने तो प्रत्यक्ष चमत्कार उन दिव्य घटनाओं के हैं। उस भूमि पर आप रहते हैं, राष्ट्र में भी, महाराष्ट्र, और खास तौर से उस स्थान पर जहां भक्तों की भूमि है, जहां संतों की भूमि है, जहां महापुरुषों की भूमि है, जहां वीर अमर शहीदों की भूमि है। नमन भी करता हूं और उससे प्रेरणा लेने का आह्वान करता हूं आपका। खाली मूर्खतावश यही ना कहते रह जाएं, हमारे काम इसलिए नहीं बन रहे हैं, हमारे घर में कलेश इसलिए रहता है, हम बीमार इसलिए हैं, हमारे सामने परेशानियां इसलिए आ रही हैं क्योंकि वास्तु के हिसाब से हमारा मकान नहीं है। हरि बोल। वास्तु वाले ने कह दिया तुम्हारी खिड़कियां गलत हैं, तुम्हारे दरवाजे गलत हैं, तुम्हारा मंदिर गलत है, तुम्हारी रसोई गलत है, तुम्हारा रोशनदान गलत है, तुम्हारा ये गलत है, तुम्हारा वो गलत है। तू कहां गलत है? ये सत्संग ही बता सकता है, कोई और नहीं। खाली खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान और मंदिर, रसोई से बदलने से काम नहीं। जहां तुम गलत हो वहां बदलने से, बदलना तो दूर, भाग्य संवर जाएगा हमारा। हरि बोलना, जोर से बोलना। लेकिन हमें खाली कर्म नहीं, खाली ज्ञान नहीं, खाली भक्ति नहीं, मात्र नहीं, कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय स्थापित करना है, जो मैंने हमेशा से कहा है। आप भक्ति ना करो तो भी जीवित तो रह सकते हो। तुम्हारे अंदर ज्ञान ना हो, तुम बिल्कुल बुद्धिहीन हो तो भी जिंदा तो रह सकते हो। लेकिन कर्म, भक्ति और ज्ञान का अगर समन्वय हो गया ना, जीवन कितना उच्च, दिव्य, महान और सुखी होगा, सोचा भी नहीं होगा कभी। यहां खाली श्रद्धा नहीं, खाली श्रम नहीं, श्रद्धा भी और श्रम भी, इनका समन्वय हो जाए, अद्भुत घटना हो जाएगी आपके जीवन में, चमत्कार घटित होगा आपके जीवन में। आप स्वयं देखेंगे जो लाख प्रयास करके हासिल नहीं कर पा रहे थे, वो भी हमें प्राप्त हुआ। हरि बोलना। ये कोरी कथा नहीं। मैंने कल भी आपको इशारा किया था कि आईएएस जिसने टॉप किया, उस बच्चे से पूछा गया, क्रेडिट गोज टू, इसका श्रेय किसको जाता है? उसने कहा, परमात्मा की कृपा, गुरुओं का मार्गदर्शन,
बड़ों के आशीर्वाद, मेरे साथियों की वेल विशेस, शुभकामनाएं और मेरी मेहनत सब मिलकर के रंग लाई है। बस ये सब समन्वय हो जाए। फिर ऐसा क्या है जिसे मानव न पा सके? नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इट मे बी डिफिकल्ट, कठिन हो सकता है, अवगढ़ हो सकते, अशक्य नहीं, असंभव नहीं, कठिन हो सकता है। परमात्मा का नाम लेकर के, बड़ों के आशीर्वाद लेकर के, सबकी शुभकामना लेकर के सही दिशा में प्रयास तो करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन परमात्मा के नजदीक हम आ ही नहीं पाएंगे अगर हमारी बुद्धि खराब होगी, मति खराब होगी। तो परमात्मा को याद ही नहीं कर पाएंगे अगर हमारा आचरण खराब होगा। तो रामायण में स्पष्ट शब्दों में कहा है, भक्तिम प्रयक्ष, बोलो, रघुपुंगम निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसंच। भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगम निर्भराम में, ऐ मेरे परमात्मा, मेरे को निर्भरा भक्ति प्रदान कीजिए। लेकिन खाली इतना ही नहीं कहा, उससे पहले मेरा प्रयास क्या होना चाहिए उसके लिए भी प्रार्थना है। कामादि दोष रहितम कुरु मानसंच, मेरे मानस को कामादि के दोषों से रहित बना दो, जिससे मैं आपके करीब आ पाऊं। मेरी बुद्धि को सुबुद्धि बन जाओ, बस बना दो बस। क्योंकि अंदर तो सुमति भी है, अंदर, जोर से बोलो, कुमति भी है। अंदर तो ताकत भी बहुत है, अंदर कमजोरियां भी बहुत हैं, हैं? अंदर दैवत्व भी बहुत है और अंदर राक्षसत्व भी बहुत है। जो मैं कल पैठन में कह रहा था, श्री क्षेत्र पैठन में, उस महान दिव्य भूमि में, संत एकनाथ जी की भूमि में, संत ज्ञानेश्वर की जन्मस्थली के करीब वाली भूमि में उस दिन चर्चा कर रहा था। मैंने कहा 4 युगों का वर्णन है हमारे यहां, और 4 युगों में क्या अंतर आया है, ध्यान से देखा आपने कभी? सतयुग में अच्छाई और बुराई लोकों में सीमित थी। ये सुर लोक है, वो असुर लोक है। एक देवलोक होता था, एक राक्षस लोक होता था। अपवाद स्वरूप देवताओं में भी कुछ बुरे मिल जाते थे, और अपवाद स्वरूप राक्षसों में भी प्रहलाद जैसे, विभीषण जैसे मिल जाते थे। अलग बात हो सकती है, अन्यथा अच्छाई और बुराई लोकों में सीमित थी। ये सुर लोक है, वो असुर लोक है। त्रेता युग आया, परिस्थितियां बदल गई, परिवर्तन आया। लोकों में जो अच्छाई और बुराई थी अब देशों में सिमट करके रह गई। एक तरफ अयोध्या का विशाल साम्राज्य है, एक तरफ लंका का साम्राज्य है। यह हमारा भारत आज जितने स्वरूप में है, इतना ही नहीं था। इसका जो साम्राज्य था बहुत विशाल साम्राज्य था, बहुत विशाल। पहले की बातें छोड़िए, आपके देखते देखते इसके कितने टुकड़े हो गए होंगे, है? कितने देखते देखते इस आजादी के बाद कितने 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 अलग हो गए। तभी तो मैंने कहा था, कुछ सोचा है सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा, पूरा पश्चिम हाथ कटे हैं, सारा वस्त्र फटा है मेरा। अरे और न काटो और न बांटो और न जख्म बढ़ाओ तुम, थोड़ी भी यदि लाज है बाकी, भारत मां की लाज बचाओ तुम। और न काटो, मत करो इसके टुकड़े टुकड़े। मां कहते हो इसे, मां के टुकड़े मत करो। अरे बोलना, बहुत विशाल साम्राज्य था हमारा। अखंड भारत की जो परिकल्पना आती है हमारे सामने, उस स्वरूप को देखो जरा, कहां तक हमारा साम्राज्य था। एक तरफ अयोध्या का विशाल साम्राज्य, एक तरफ लंका। अयोध्या अच्छाई का प्रतीक मानी जाती थी, और लंका, मैं नहीं कह रहा, अपवाद स्वरूप यहां मंत्रा जैसे भी थे, और वहां विभीषण, मंदोदरी, त्रिजटा जैसे परम भक्त भी थे भगवान के। हरि बोलना, जोर से बोलो। लेकिन जो लोकों में अच्छाई और बुराई थी अब देशों में सिमट करके आ गई। दायरा सिमटने लगा है? द्वापर में आते आते तो और सिमट गया है। अब ना लोकों में अच्छाई बुराई है, ना देशों में अच्छाई बुराई है, हर परिवार के अंदर अच्छाई बुराई आ गई। एक ही परिवार में कौरव भी है और पांडव भी है, एक ही परिवार।
हर परिवार के अंदर अच्छे और बुरे लोग मिलते थे। लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा लो, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, बट लिव इन प्रेजेंट। वर्तमान में जीना सीख लो। वर्तमान का समय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और वो है कलयुग का। यहां पर अच्छाई और बुराई ढूंढने के लिए किसी लोक में जाने की जरूरत नहीं कि चंद्रलोक में जाएंगे या मंगल लोक में जाएंगे, वहां पर ऐसे लोग मिलेंगे, वहां ऐसे ना 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 ना। इस कलयुग में, वर्तमान युग में अच्छाई और बुराई लोकों में नहीं, अब अच्छाई और बुराई देशों में नहीं, अच्छाई और बुराई परिवारों तक भी नहीं रही। अब तो हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई प्रवेश कर गई है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर अच्छाई ना हो, जिसके अंदर बुराई ना हो। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधान। कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर सुमति भी ना हो, कुमति भी ना हो। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद को छोड़ करके। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। हर व्यक्ति के अंदर अच्छी मति भी है, बुरी मति भी है। हर व्यक्ति के अंदर कमजोरियां भी हैं। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों हैं इसमें कमी। इतनी कमजोरियां हैं कि बात बात में टूट जाता है, बिखर जाता है, डगमगा जाता है, बिखर जाता है, आत्महत्या जैसा घोर अपराध करने को भी तत्पर हो जाता है। कमजोर, इतनी कमजोरियां हैं, बात बात में टूट जाता है, बिखर जाता है, डगमगा जाता है। और इतनी ताकत भी है, सारी दुनिया को झुकाने की हिम्मत रखता है। अरे ताकत में सबसे ज्यादा कौन होता है बताओ ना, जोर से बोलो। क्या बात है, छोटा सा बच्चा कह रहा है शेर। क्या बात, वेरी गुड। आप सब सारे बताइए ना, ताकत में सबसे ज्यादा कौन होता है? बोलो, शेर। पर मानव में इतनी ताकत है, चाहे बुद्धि बल हो, उस शेर को भी उंगलियों के इशारे पर नचा देता है। हरि बोल रहा है। सारी दुनिया को कदमों में झुकाने की सामर्थ्य रखता है। इतना दैवत्व है इस मानव के अंदर कि देवता भी बौने नजर आते हैं। कितने लोगों ने करके दिखा दिया, विश्वामित्र ने करके दिखा दिया, देवताओं को बौनों सिद्ध करके दिखाया है। अनुसुईया ने करके दिखा दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छोटे बच्चे बनाने का भाव क्या है, यानी वो भी बौने नजर आते हैं उसके आगे। इतना दैवत्व है और इतनी दरिंदगी भरी हुई है कि शायद दरिंदे भी शर्मा जाएंगे। अब तो कई बार समाचार पढ़ने और सुनने को भी मन नहीं करता, क्योंकि कैसे कैसे समाचार आते होंगे, कैसी कैसी दरिंदगी समाज में नजर आ रही है। शायद वो दरिंदे और राक्षस भी शर्मा जाए। अब तो हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई बुराई सब कुछ एक ही व्यक्ति के अंदर है। और याद रखना, परमात्मा की कृपा पाना तो दूर, गुरु की कृपा पाना तो दूर, आप परमात्मा और गुरु के नजदीक में नहीं फटकोगे अगर आपकी मति अच्छी ना हुई तो। आप स्वयं स्वीकार करते हो, तभी तो आरती में बोलते हो, तुम हो एक अगोचर। आता है आपको ये? जिनको ये आरती आती है बोलो मेरे साथ, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलहूं दयामय, के विधि मिलहूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। एक बार फिर बोलो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, इस विधि मिलहूं दयामय, यही विधि मिलहूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। किस विधि मिलहूं दयामय, तुमको मैं कुमति।
जब तक मेरी कुमति है मैं आपको मिल ही नहीं सकता कभी भी। बुरी मति है, मिल ही नहीं सकता हूं। बुराइयां हैं, मिल ही नहीं सकता हूं, आपके करीब भी नहीं आऊंगा। इसलिए आप हनुमान चालीसा में बोलते हो, कुमति निवार सुमति के संगी। पहले कुमति का निवारण करके सुमति का संग करो, फिर परमात्मा की कृपा के अधिकारी बन पाओगे, वरना नहीं। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। हमारा कहां प्रयास है, उस प्रयास से वंचित ना रह जाएं। परमात्मा ने कृपा की है हमारे ऊपर, विशेष कृपा पाने के लिए हमें भी कुछ प्रयास करना पड़ेगा। वो कृपा करने में कोई भेदभाव नहीं करेगा। हां, आप गहराई से देखेंगे, जितने भी हमसे बड़े हैं, आपको वहां पर दोनों चीजें नजर आएंगी। दोनों चीजें क्या? प्यार भी नजर आएगी और मार भी नजर आएगी। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो शिक्षक हो। आज विदेशों का पालन करते हुए बच्चे को डांट भी नहीं सकते, वरना जेल हो जाएगी। हरि बोल। यहां वकील भी बैठे काफी सारे। हरि बोल। कोई दुश्मनी नहीं होती थी, भलाई के लिए कई बार बच्चों को डांटा भी जाता था, प्रताड़ित भी किया जाता था। मैं नहीं कह रहा कि आप मारते ही रहो, यह कोई अच्छा इलाज नहीं है। हमेशा डांटते ही रहो, यह कोई अच्छा इलाज नहीं है। महाराज जी, इसको इतनी मार पड़ती है, इतना डांटते हैं, फिर भी नहीं सुधर रहा। अरे कोई दवाई काम ना करे तो दवाई बदलो ना। कितना टाइम हो गया तुमको डांटते मारते, ये काम नहीं आ रही। अब जरा एक बार प्यार से समझा के देखो, देखो तो सही, फिर देखो शायद कुछ लाभ मिल जाए। डॉक्टर की कोई दवाई अगर उपयोग में ले रहे हैं और लाभ नहीं पहुंचा रही, तो हम दवाई बदलते हैं ना। लेकिन फिर भी प्यार भी देते थे और कभी मार भी देते थे। हरि बोलना, जोर से बोलना। हालांकि उस मारने के बाद में मैंने मां को रोते देखा है, तड़पते देखा है। अपने बच्चे को डांट करके उसे खुशी नहीं होती। लेकिन वो भलाई चाहती है ना। डॉक्टर की क्रिया आपको सरलता से समझ में आ जाती है, उसके प्रति कोई दोषारोपण नहीं आपके मन में आता, कोई दुर्भावना नहीं आती है कि डॉक्टर मीठी गोली दे रहा है तो भी हमारी भलाई के लिए, कड़वी दे रहा है तो काई के लिए। जोर से बोलो, जोर से बोलो भाई। कड़वी गोली दे रहा है तो काई के लिए, चीरा लगा रहा है तो काई के लिए, ऑपरेशन करके फाड़ रहा है तो काई के लिए। अंग भी काटना पड़े, जहर आगे फैलने लगे तो अंग भी काट देता है। महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण अंग, तो भी कोई शत्रुता नहीं है, भलाई के लिए ही करता है। डॉक्टर की क्रिया को समझ जाते हैं। डॉक्टर के पास भी प्यार भी है और मार भी है। हरि बोलना। माता पिता के पास प्यार भी है, मार भी है। हरि बोलना। कितनी ममता रखते हैं, कितनी करुणा रखते हैं, कितना वात्सल्य रखते हैं। मां की ममता को देख करके तो लगता है कि भगवान की भी जरूरत नहीं है, भगवान के दर्शन होते हैं। मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, हमने नहीं देखा उसको कभी, और उसकी भी जरूरत क्या होगी। हरि बोलना। धरती पर रूप मां बाप का उस विधाता की पहचान है। लेकिन मां बाप के पास मार भी है और, जोर से बोलो ना, आप सदगुरु के पास देखेंगे तो इनके पास प्यार इतना है कि शायद दुनिया में कहीं इतना प्यार नजर नहीं आएगा। और मार, कोई थप्पड़ नहीं मारते, कोई डंडा नहीं मारते, ये लाठी को मारने की नहीं रखी हुई है। ये तो मेरे गुरुदेव की कृपा से प्राप्त है। ये तो सहारे के लिए रखी हुई है, लोगों के सहारे के लिए, लोगों को तारने के लिए है, मारने के लिए नहीं है। लेकिन आप ही आरती में बोलते हो, काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे, ज्ञान खड़ग ले कर में गुरु सब संघारे। गुरु के हाथ में कोई डंडा नहीं होता है, कोई लाठी उस तरह की नहीं होती मारने के लिए, कोई तलवार नहीं होती, कोई त्रिशूल नहीं है, कोई चक्र नहीं है। ज्ञान की खड़ग हाथ में लेकर के हमारे दुर्गुणों का संहार करता है। ये मार ही है। हरि बोल रहा। आप जितने भी देव देखते हैं, जितनी देवियां देखते हैं, जितने भी स्वरूप देखते हैं, आपने देखा होगा एक हाथ में कमल है, होता है कि नहीं बोलो, ध्यान से देखना आप कभी। एक हाथ में क्या है?
कोमलता का प्रतीक। एक हाथ में खड़ग है, चक्र है, अंकुश है। हरि बोलना। भगवान विष्णु के देखे तो शंख चक्र गदा पद्म। मेरे गणेश के हाथों में भी चारों हाथों में अलग अलग नजर आएगा आपको। वहां कमल भी नजर आएगा और अंकुश भी नजर आएगा, पाश भी नजर आएगा। भगवान शिव के देखे आंखों से इतनी करुणा टपक रही है, हमने करुणा का ही अवतार कह दिया उन्हें। कैसा विकराल रूप होने के बावजूद किसी को डरते नहीं देखा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार नजर आते। क्या करुणा टपक रही है, आंखों को देखो तो। अभय मुद्रा देख करके कोमलता का दर्शन होता है, लेकिन जब त्रिशूल नजर आता है तो हरि बोल, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो परमात्मा के आप रहस्य को अगर समझेंगे तो वहां कोमलता भी है और कठोरता भी है। आप कोमलता के अधिकारी बनना, कठोरता के अधिकारी मत बनना। हालांकि उसकी कठोरता भी हमारी भलाई के लिए है, उसके पास प्यार भी है, उसके पास मार भी है। हालांकि उसकी मार में भी उपकार छुपा हुआ है, लेकिन उसके मार के नहीं, उसके प्यार के अधिकारी बनने की कोशिश करना। कई कहते हैं भगवान बड़े कोमल है, मैं कहता हूं नहीं, अधूरा है। भगवान कोमल भी हैं और वज्रादपि कठोरानी। हमारे वेद कहते हैं परमात्मा वज्र से भी कठोर है, वज्र भी इतना कठोर नहीं। और कोमल इतने हैं कि पुष्प की कोमलता भी फीकी पड़ जाती है। आप रोज आरती में बोलते हैं भयानाम भयम, बोलो भीषणम भीषणानाम गति ही प्राणिनाम पावनम पावनानाम महोच्चै पदानाम नियंत्रत्वमेकम परेशान परम रक्षणम रक्षणानाम। भयानाम भयम, वो भगवान का कितना सुंदर वर्णन देखिए आप। दुनिया में इतना खौफनाक डर कोई नहीं है जितना भगवान है। हरि बोलना। डर भी सबसे खतरनाक है, वो सबसे ऊपर, उससे ऊपर कोई डर नहीं है। हरि बोलना। जिस दिन वो डर खत्म हो गया तो दुनिया का पता नहीं क्या हाल होने वाला है। हरि बोलना। और जिनको वो डर खत्म हो जाता है वो क्या अनर्थ नहीं कर रहे हैं। हरि बोलना। भयानाम भयम, सारे भय इतने इकट्ठे भी हो जाएं, इतना बड़ा डर नहीं हो सकता जितना उसका डर है। उसके डर के मारे डर भी डरता है। हमारे वेद कहते हैं उसके डर के मारे सूर्य भी तप रहा है, उसके डर के मारे हवाएं दशों दिशाओं में भागी फिर रही हैं, उसके डर के मारे ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने अपने काम में लगे हैं। उसके डर के मारे डर भी डरता है। हरि बोलना। इतना खतरनाक डर है क्योंकि वो हर चीज में हमसे ऊपर है, इसलिए ऊपर वाला कहते हैं उसे। हर चीज में हमसे ऊपर है इसलिए ऊपर वाला कहते हैं। ऊपर वाला कहने का तात्पर्य नहीं कि आकाश में बैठा है या अंतरिक्ष में बैठा है या छत पे कहीं बैठा हुआ है, नहीं। हर चीज में हमसे ऊपर है इसलिए ऊपर वाला कहते हैं उसे। उससे बड़ा कोई डर नहीं है, उससे ज्यादा कोई भीषण और विकराल नहीं है। इतना विकराल, जब वो विराट रूप देखा है तो अर्जुन भी कांप गया, कहने लगा ना 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 प्रभु, बंद करो इसे, पहले वाले रूप में आ जाओ ना प्लीज, पहले वाले रूप में आ जाओ, पहले वाले रूप में आ जाओ। घबरा गया। इतना भीषण, इतना विकराल। सारी सृष्टि जा रही है, सारी सृष्टि आ रही है, लपटें निकल रही हैं, और ही बोलना। वो तो घबरा गया बुरी तरह से। भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गति प्राणिनाम पावनम पावनान। हर चीज में ऊपर है। दुनिया में पवित्र करने वाला इतना नहीं हो सकता जितना कि वो पवित्र करने वाला है। पतित पावन। गंगा जी सबसे ज्यादा पवित्र करती हैं, तो गंगा जी भी उनके चरणों से ही निकली हैं। हरि बोलना। पावनम पावनानाम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाला ए परमात्मा तू है। रक्षणम रक्षणानाम, दुनिया में जितने भी रक्षा करने वाले हैं उससे सबसे बड़ा रक्षक तू है। तेरे से बड़ा कोई रक्षक नहीं हो सकता है। ये दुनिया के रक्षक तो कभी भक्षक भी बन सकते हैं। सारी सरकारें भी परेशान रहती हैं, महाराज जी सिक्योरिटी नहीं रखते हैं। हरि बोलना।
देखा कभी? आजकल तो संतों का भी स्टेटस सिंबल हो गया, कितने गार्ड चल रहे हैं साथ में, हरि बोलना। कौन सी कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है। और अंगूर खट्टे नहीं, नाक रगड़ करके हरि चैतन्य से कहते हैं ये वाली सिक्योरिटी, वो वाली सिक्योरिटी। मैंने कहा उसकी सिक्योरिटी के अलावा किसी सिक्योरिटी की आवश्यकता ही नहीं है। लाखों की भीड़ होती है, सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी है, वो बाहर अपना सिक्योरिटी का रखते हैं। महाराज जी के साथ नहीं देखा होगा। ये दुनिया के जितने रक्षा करने वाले हैं, कितने उदाहरण, रक्षा करने वाले ही मार गए, हरि बोलना। सिक्योरिटी वाले ही, हरि बोलना, रक्षक ही भक्षक बन गए। कितनी जगह पर ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन जाको राखे साइया, मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग वैरी हो। जिसका वो रखवाला हो गया, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, उसे मारने वाला हमने कोई नहीं लिया। जब उसका बुलावा आ जाता है तो कोई बचा भी नहीं सकता है, और जब वो रक्षा करने पर आता है तो कोई बाहर भी नहीं सकता है। जब वहां से बुलावा आ जाएगा तो कौन रक्षा करेगा बताओ? आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना। हरि बोल, जोर से बोलो ना। फिर कौन रखेगा? रक्षणम रक्षणानाम, गति ही प्राणिनाम, पावनम पावनानाम, महोच्चय पदानाम। सबसे ऊंचे पद पर प्रतिष्ठापित है, सबका नियंत्रण कर रहा है परमात्मा। तो हर चीज में हमसे ऊपर है। तभी तो मैं कहा करता हूं, अगर परमात्मा से छल करोगे तो तुम ही चले जाओगे, क्योंकि उससे बड़ा छलिया भी फिर कोई नहीं है। अगर परमात्मा से छल करोगे तो छले तुम जाओगे, भगवान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि उससे बड़ा छलिया भी बोलो कोई नहीं है। अगर उससे छुपाव करोगे, छुपेगा क्या? भगवान से छुपेगा? दुनिया से छुप सकता है, लेकिन भगवान से छुपेगा? कई लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है, जो छोटा सा बच्चा ना चीजें में हाथ में ले लिया, मम्मा मेरे हाथ में नहीं है, आई मेरे हाथ में नहीं है, अब दिख रहा है सामने के हाथ में है। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। हरि बोल है। अगर तू उससे छुपाव करता है तो उससे ज्यादा छुपाने वाला भी फिर कोई नहीं है। हर चीज में ऊपर है ना वो। तो ऐसा छुपाता है, सारी सृष्टि बनाई, तेरे को भी बनाया और तेरे अंदर छुप गया। ढूंढ, जन्म जन्म तक बाहर खोजता रहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, बाहर खोजता फिर रहा है। ऐसा आई स्पाइस खेलने वाला, ऐसा हाइड एंड सीक खेलने वाला, ऐसी छुपन छुपाई खेलने वाला दुनिया में दूसरा नहीं मिलेगा। अगर तू छल करता है तो याद रखना, उससे बड़ा छलिया कोई नहीं है। तू छुपाव करता है तो उससे बड़ा छुपाने वाला कोई नहीं है। और अगर तू प्यार करता है तो उससे ज्यादा प्यार करने वाला भी कोई नहीं। वो तो रात दिन कृपा बरसा रहा है। मेरे को तो उस रचनाकार की वो रचना अच्छी लगती है जिसने बड़े प्यारे शब्द कहे थे, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। दोनों हाथ ऊपर,
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से ही बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से ही शाहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। न मुल्जिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुल्जिम ही होते, न मुल्जिम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। हरि बोल। तुम्हारी ही उल्फत के दृंग बिंदु हैं ये, तुम्हारी ही उल्फत के तुम्हारी ही उल्फत के दग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बोलो बाबा की कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल। तो जो कृपा के अधिकारी बने हैं अपने प्रयास के द्वारा, कुछ चीजों में तो यह गुण साधन तेने हुई, तुम्हारी कृपा पाप कोई कोई, तेरी कृपा से होता है, प्रयास करके नहीं। कुछ चीजों में यह कह सकता हूं, लेकिन हर चीज में नहीं। वहां तो मुझे कहना पड़ेगा आप निष्क्रिय ना हो जाओ, निकम्मे निठल्ले ना हो जाओ, इसके लिए कहना पड़ेगा गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो खुद कोशिश करते हैं परमात्मा भी उसकी सहायता करता है, जो स्वयं आत्म कृपा करते हैं परमात्मा उस पर कृपा बरसाने को तैयार रहता है।
अपना आदर्श बनाओ उनको जो कृपा के अधिकारी बने। हालांकि कृपा को लोगों ने संकुचित दायरे में नहीं रखा। जो कृपा का महत्व जानता है वो सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, हर जगह पर भगवान की कृपा के ही दर्शन करता है। वो जो करता है अच्छाई के लिए करता है। इसमें भी मेरी कोई भलाई होगी, इसमें भी मेरी कोई भलाई होगी, इसमें भी मेरी कोई भलाई होगी, इसमें मेरी भी भलाई होगी। लेकिन कृपा पाने के लिए जो मेरे शास्त्रों ने तरीका बताया है वो ये नहीं कहा कि गोलगप्पे खा लो तो कृपा हो जाएगी, चटनी खा लो तो कृपा हो जाएगी, फलाना कर लो तो कृपा हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, ये तो कृपा का मजाक उड़ाने वाली बात है। तरस आता है ऐसे लोगों की बुद्धियों पर जो ढोंग, पाखंड और आडंबर को बढ़ावा देते हैं। जो भी कृपा का अधिकारी बना है उसके जीवन को उठा के देखो। उन्होंने पहले अपना आचरण अच्छा बनाया है, अपना स्वभाव अच्छा बनाया है, अपनी बोली अच्छी बनाई है, अपना खान पान अच्छा बनाया है, अपनी संगति अच्छी बनाई है, अपना जीवन अच्छा बनाया है, अपना रहन सहन अच्छा बनाया है, तब कृपा के अधिकारी बने। वरना नहीं, वरना तो दया पात्र बन जाते हैं, कृपा पात्र नहीं। दया में और कृपा में देयर इज ए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंस। दया कोई भी कर सकता है जिसके अंदर मानवता है, किसी पर भी कर सकता है जिस पर मानवता है। हाय बेचारा, हाय बेचारा कितना दुखी है, देखो हाय बेचारा कितना दुखी है, दया है, कृपा नहीं। हमारे गलत जीवन को देख करके, हमारे गलत आचरण को देख करके और भविष्य में होने वाली दुर्गति को देख करके जो एक भाव पैदा होता है, तरस आता है, उसे दया कहते हैं। लेकिन अपरत्व का भाव आते हुए सर्वस्व लुटाने को मन कर जाता है, उसे कृपा कहते हैं। दया कोई भी कर सकता है, किसी पर भी कर सकता है, लेकिन कृपा हर कोई नहीं कर सकता और हर किसी पर नहीं कर सकता है। हरि बोल। कृपा का अधिकारी बनना पड़ेगा। काहे से होगा? योग करने से, यज्ञ करने से, दान करने से, तप करने से, साधन करने से, व्रत करने से। काहे से होगा? कोई अगर कहता है कि इनसे भी कृपा होती है, मैं विवाद नहीं करता। धन्यवाद। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि उमा जोग जप दान तप पूजा व्रत और नेम राम करही नस नहीं कृपा तस जस निष्केवल प्रेम। निष्केवल प्रेम से जितनी कृपा करते हैं मेरे परमात्मा, इतना अन्य किसी साधन से नहीं कर सकते। दुनिया का कोई ऐसा साधन नहीं है जो उसकी कृपा का अधिकारी बना दे हमें। एकमात्र साधन है प्रेम। कल जिसकी चर्चा हमने प्रारंभ में की थी, सारी समस्याओं का निराकरण प्रेम में। ये कला, ये कलेश, ये अशांति, ये मनमुटाव, ये आतंक, ये हिंसा प्रेम के रहते रह पाएगी कभी भी? कुछ चीजें इकट्ठी नहीं रह सकती कभी भी। मैं क्रोध भी करना चाहूं और मुस्कुराना चाहूं, कर लूंगा? बोलो ना। मैं गुस्सा करता हूं तो मुस्कुराहट छिन जाती है, और जब मुझे मुस्की आती है, मुस्कुराहट आती है, तो गुस्सा शांत हो जाता है। हरि बोल। एक साथ नहीं रह सकते। बाहर आग बरस रही हो, कितने लोग मुस्कुराते हुए मिल जाएंगे आपको, स्माइल करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन अंदर आग जल रही हो, चाहे क्रोध की आग हो, चाहे बदले की आग हो, चाहे घृणा की आग हो, चाहे द्वेष की आग हो, अंदर आग जल रही हो, बाहर मुस्कुरा के देखे, हरि चेतन उसका गुलाम बन जाएगा। चैलेंज करके कह रहा हूं। नहीं मुस्कुरा सकते आप। जैसे आप ठहाका मार के हंसना चाहें, हा 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 हा, हरि बोलना। हमने तो राक्षसों को ऐसे हंसते देखा है। हरि बोलना। और आजकल क्योंकि असली मुस्कुराहट खो गई है, तो लाफिंग क्लबों का सहारा लेकर के फनी हरकतें करते हैं। योगा के नाम पर भी एक हास्य योगा, हरि बोल, प्रणाम, जय हो। 2 मिनट हंसे, उसके बाद तो रो रहे हैं। है ही नहीं मुस्कुराहट। कहां है मुस्कुराहट बताइए? भूल गए लोग, मुस्कुराना भूल गए हैं, छिन गई है मुस्कुराहट। मेरा चैलेंज है, कोई उठ करके कह दे हमें मुस्कुराना आता है।
एक सेकंड लगता है फोटोग्राफर को फोटो खींचने में, उसमें भी फोटोग्राफर को कहना पड़ता है स्माइल प्लीज। अगर आप मुस्कुरा रहे होते तो कभी ना कहता कि मुस्कुराओ। हरि बोल रहा है, छिन गई। ये सत्संग आपको वो मार्ग बताएगा कि खाली बाहर नहीं, अंदर से मुस्कुराहट उभर करके आएगी। जैसे ये सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। आप गाल भी फुलाना चाहो और ठहाका मार के हंसना चाहो, हो करके दिखाओ, दोनों काम हो जाएंगे क्या? बोलो ना, है? ऐसे ही प्यार भी करो और आतंक भी फैलाओ, हो ही नहीं सकता। प्यार भी करो और कला कलेश और अशांति भी करो, प्यार भी करो, मन मुटाव भी करो, प्यार भी करो और लड़ाई झगड़ा भी करो, हो ही नहीं सकता। चैलेंज करके कह रहा हूं मैं। सारी समस्याओं का निदान प्रेम में है। शायद इसीलिए सरल शब्दों में किसी ने गलत नहीं कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जगमुगुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम जहां आ जाएगा सारी समस्याओं का। कल किसी ने प्रश्न किया था, यहां बैठे होंगे वो, चलते चलते मैं जब जा रहा था, महाराज जी ध्यान को एकाग्र करने का कोई सरल मार्ग बताओ। तो सरल मार्ग तो प्रेम ही है, इससे ज्यादा मुझे नजर नहीं आया। एक शब्द में कह रहा हूं, प्रेम ध्यान की एकाग्रता के लिए। आप कहेंगे कैसे? अरे झूठे प्रेम का एहसास भी कहीं किसी को हो जाए, उसका ध्यान ही नहीं हटता वहां से। सोते जगते बैठते उठते खाते पीते उसी के बारे में सोचता रहता है। होता है कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो। झूठे प्यार का एहसास, झूठे प्यार का एहसास सा हो जाए, ध्यान हटता ही नहीं। और जिस दिन तुम्हारा सच्चा प्यार हो गया, ध्यान हट जाए, हो ही नहीं सकता। और ध्यान हटेगा नहीं तो ध्यान लगाओगे क्या? भाई बोलना है। ध्यान की एकाग्रता में, भक्ति में, प्रेम में सबसे ज्यादा पंडित मानी गई कौन? ब्रज की गंवार गोपियां। पर कभी देखा आपने उन्होंने कभी ऐसे ध्यान लगाया हो, ओ अरे ध्यान हटता ही नहीं तो लगाए कहां? सोते उठते बैठते जागते चलते फिरते खाते पीते कृष्ण 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 के अलावा कुछ है ही नहीं है। गाय धोती हैं तो कृष्ण, गोबर उठाती हैं तो कृष्ण, चारा लाती हैं तो कृष्ण, गोबर लीपती हैं तो कृष्ण, भोजन बनाती हैं तो कृष्ण, बच्चों को स्नान कराती हैं तो कृष्ण, झाड़ू लगाती हैं तो कृष्ण। उनका तो हर कर्म हर श्वास पूजा बन चुका है, ध्यान लगा हुआ है। उनको ध्यान लगाने की क्या आवश्यकता है? मैं नहीं कह रहा जो ध्यान लगाते हैं वो गलत करते हैं, करो, लेकिन आपने सरलतम पूछा है। एक शब्द मैं बता रहा हूं और मेरा चैलेंज है, इस बात को कोई विद्वान काट नहीं सकता है, जहां प्रेम होगा वहां ध्यान लगाना ही नहीं पड़ेगा। ध्यान हटेगा नहीं तब तो लगाना पड़ेगा ना, है? और अगर प्रेमावस्था तक ना पहुंच पाए तो एक थोड़ा सा बढ़ा करके बता देता हूं, 2-4 पंक्तियों में ध्यान कैसे एकाग्र होगा। ये मत पूछो मुझसे, तुम्हारी रुचि जागृत हो जाए, ये पूछो। किसी भी चीज में जब तुम्हारी रुचि जागृत हो जाती है, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, तो ध्यान अपने आप लग जाता है। हरि बोलना। फिल्मों में आपकी रुचि है, ध्यान की कोई बाधा नहीं आएगी। नींद आएगी, रात को 2 बजे भी आपकी पसंदीदा फिल्म आ रही है, देखोगे। नींद भूख प्यास ये वो फलाना फलाना कुछ नहीं है बाधा। क्रिकेट में आपकी रुचि है, सारी सारी रात देखते हो। अरे औरों की क्या कहूं, महाराज जी के प्रवचन को 20 करोड़ लोग विश्व के देखते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा चैनलों पर आता है कार्यक्रम, लेकिन रात्रि में भी जो आस्था पर आता है 11:40 पर, इतनी रात में 12 बजे तक करोड़ों करोड़ों लोग उठ करके देखते हैं। ये नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि ध्यान की एकाग्रता आ जाती है, तो रुचि है उसमें, इंटरेस्ट है उसमें। जिस चीज में तुम्हारी रुचि होगी, उपन्यास में रुचि है, ध्यान अपने आप लग जाएगा। ऐसा लगा है
क्रिकेट में रुचि है, साइकिल पर चल रहे हैं, स्कूटर पर चल रहे हैं, मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, हो एक्सीडेंट हो गया, पता ही नहीं चला कब हो गया। हरी बोल, वहां भी कमेंट्री सुनते हुए जा रहे, किसी से हॉर्न बजाया पता ही नहीं चला, सामने से गाड़ी आई पता ही नहीं चला, इतना ध्यान एकाग्र। जब किसी चीज में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, रुचि जागृत हो जाती है, तो ध्यान की एकाग्रता स्वतः आ जाती है। अब अगला प्रश्न करो कि रुचि कैसे डेवलप हो, हमारी इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो। इसका उपाय बता देता हूं। जिस चीज में ध्यान एकाग्र करना चाहते हो ना, लगे न लगे तुम करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। अर्जुन ने पूछा था, चंचलम ही मना कृष्ण, हे परमात्मा श्री कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, ये एकाग्र नहीं होता है। तो श्री कृष्ण ने एक पंक्ति में कहा था, अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, इसे अभ्यास के द्वारा ही तुम नियंत्रित कर सकते हो, एकाग्र कर सकते हो। करत करत अभ्यासते जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। अभ्यासेन तु कौन्तेय, लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, करते रहो, करते रहो। आएगा एक दिन, चैलेंज करके कह रहा हूं, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और वो दिन होगा ध्यान की एकाग्रता का, जब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। पहली बार किसी को शराब किसी ने पिलाई थी, उसको अच्छी नहीं लगी थी। दूसरी बार पिलाई, अच्छी नहीं लगी थी, जैसा लोग बताते हैं। और मुझे इसलिए ज्यादा मालूम है क्योंकि 10 लाख लोगों ने इस सत्संग के संपर्क में आकर के गंदे व्यसनों का परित्याग किया है। गौरव का अनुभव होता है। हरि बोल। पहली बार किसी ने शराब का ढक्कन भी खोला तो उसे बुरा लगा, उसके आगे खोल करके रखी, उसको अच्छा नहीं लगा। फिर उसके मुंह पर लगाई, उसे अच्छा नहीं लगा। पीने लगा तो उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन लेता रहा, लेता रहा, लेता रहा, लेता रहा। अब इतना अच्छा लगता है कि उसके बिना रह ही नहीं पाता। हरि बोल। घर बर्बाद हो गया, घर की शांति बर्बाद हो गई, शरीर बर्बाद हो गया, पैसा बर्बाद हो गया, इज्जत बर्बाद हुई, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन अब उसके बिना रह ही नहीं पाता है। जब गंदी से गंदी चीज लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, वो एक दिन अच्छी लगने लग जाती है, इतनी अच्छी लगने लग जाती है। तो ये तो अच्छी चीज है, इसे लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, एक दिन बहुत अच्छी लगने लगेगी। चैलेंज करके कह रहा। हमारे आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, पित्त की बीमारी जिसे हो जाती है उसे मिश्री भी कड़वी लगती है। अगर आपने सुना हो तो मिश्री भी, मुंह का जायका ऐसा हो जाता है, टेस्ट ऐसा, मिश्री भी कड़वी लगने लगती है। किसी वैद्य से पूछना इसका इलाज क्या है, वो कहेगा अपवाद स्वरूप अगर शुगर नहीं है, डायबिटिक नहीं हो, तो फिर इसका इलाज यही है, मिश्री चूसते रहो, चूसते रहो, चूसते रहो, चूसते रहो। जिस दिन मीठी लगने लगे समझ लेना कि तुम्हारी बीमारी खत्म हो गई। हरि बोल, जोर से बोलो ना। बहुत कुछ है कहने को, लेकिन मेरे शायद ये भी अपने आप में काफी है। परमात्मा की कृपा के महत्व को हम नकार नहीं सकते, सर्वोपरि है। ये असंभव को संभव बना सकती है, कठिन को भी सरल कर सकती है। लेकिन कृपा को जो मैंने 4 भागों में बांटा है, एक परमात्मा की कृपा, उसके समकक्ष गुरु की कृपा, उसी के द्वारा मिलने वाली शास्त्र कृपा, ये तीनों कृपाएं हो जाएं। लेकिन आत्म कृपा यदि न हुई तो सारी कृपाओं को बेकार करके रख देंगे हम। इसलिए आपको भी जागरूक होने की आवश्यकता है। तुम्हारा जो प्रयास है तुम वो प्रयास करो, तुम्हारा जो कर्तव्य है तुम उसका निर्वाह करो। फिर भगवान से कहने की आवश्यकता नहीं है, सदगुरु से कहने की आवश्यकता नहीं। कई बार कहते हो, हे भगवान कहां सो गया तू, हे भगवान तेरे को दिखाई नहीं दे रहा, हे भगवान तू सुन नहीं रहा, हे अरे वो बहरा नहीं है, तू सुनाने वाला तो बने एक बार, तू पुकारने वाला तो बने एक बार। हरि बोल, जोर से बोलो। और जिस दिन सामान्य कृपा तो सब पर बराबर बरस रही है, विशेष कृपा के अधिकारी बन जाओगे, आपके जीवन का नक्शा, दिशा और दशा दोनों परिवर्तित ना हो जाए, तब कहना भाग्य संवर जाएगा, तुम्हारा जिंदगी संवर जाएगी। और यही तो हम चाहते हैं, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को,
यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम हरि बोल। समय भी लगभग हो गया होगा, है ना। माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी। आहे भीमेर जाती रे, आहे भीम तेरे, माझे माहेर, ओ माझे माहेर पंढरी। दोनों हाथ ऊपर करके बाप आणि बाप आणि आई माझे विठ्ठल रखुमाई, बाप आणि आई माझी विठ्ठल रखुमाई, माझी विठ्ठल रखुमाई, माझी विठ्ठल रखुमाई, माझी माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, माझे पुंडलिक पुंडलिक आहे बंधू, त्याची ख्याती काय सांगू, त्याची ख्याती काय सांगू, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, माझे माझी बहीण चंद्रभागा, 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 माझी बहीण चंद्रभागा, करे तसे पाप भंगा, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, एका जनार्दनी शरण, जनार्दनी शरण, करी माहेरची आठवण, करी माहेरची आठवण, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर,
माझे माहेर. जय जय विठ्ठल रखुमाई, 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 जय 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 विठ्ठल रखुमाई, 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 जय जय विठ्ठल रखुमाई. रामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल.